हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आपको तो पता है कि मैं अपनी वीडियो में अपना मुंह नहीं दिखा देती, लेकिन अब चल करते हैं बिहार की बात। जी हाँ, बिहार कांस्टेबल की भर्ती निकली है और जो हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं आज तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे भाई वो, क्योंकि उनके बिहार कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, बम्पर भर्ती, तो उनका तो दिल गार्डन गार्डन ही कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा वो हैप्पी होंगे जी। बिहार के जो मेरे भाई बहन हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है। जिसका इतने दिन से वेट कर रहे थे वो उनके पास आ गया है। तो ये करते हैं बात। अब जैसे कि जो बिहार कांस्टेबल 2025 अब निकला है, उसमें जो बम्पर भर्ती आई हैं भाई, बिहार कांस्टेबल 2025 जो अब निकली है उसमें बम्पर भर्ती आई 19,838, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये तो भाई बम्पर भर्ती हैं बिल्कुल, मतलब कि छप्पर फाड़ के भर्तियाँ निकली हुई हैं बिहार की। और जो बिहार के भाई बहन हैं वो तो बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब बहुत हैप्पी होंगे, और वो कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो देखते हैं, अब मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे क्या होगा, कैसे फॉर्म भरना है और कैसे क्या उन्होंने मतलब दिया हुआ है कि बिहार कांस्टेबल 2025 के बारे में पूरी डिटेल। तो आपको पता है जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 से 3, यानी कि जो अब 18 आने वाली है, 18 मार्च तक वो स्टार्ट होंगे, और फिर उसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025। जी हाँ, 18 अप्रैल 2025, यानी अगले महीने तक ये बस कि 18 अप्रैल 2025 तक वो भरे जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 मार्च 2025 और लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट है। और आगे मैं एक स्लाइड लगा देती हूँ जो फुल डिटेल्स के साथ है। जी हाँ, फुल डिटेल के साथ आप उसे देख लीजिए, देखिए। तो ये वो स्लाइड, इसमें बताया गया है कि बिहार कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकल चुकी है, और जो ये दिखाई गई है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कि 1/2025 विज्ञापन संख्या, जो आप इसको पढ़ सकते हैं क्या ये, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया है, देखिए कि जो बिहार कांस्टेबल की जो 18/3/2025 यानी कि 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिल होंगे। जी हाँ, फॉर्म भरे जाएंगे। और ये नीचे कुछ जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिए, जो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कब से स्टार्ट होंगे और कब तक ये रहेंगे। और नीचे वाली जानकारी को आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ध्यान से देखें। तो आगे क्या है कि आगे आप सबको पता है कि जो बिहार कांस्टेबल में है, पहले तो एग्ज़ाम होगा, फिर फिज़िकल, फिर डीवी, फिर मेडिकल। तो ये इसका प्रोसेस रहने वाला है कि एग्ज़ाम पहले होगा, फिज़िकल, फिर डीवी, फिर मेडिकल। तो ये 3 इसके मतलब इसके प्रोसेस ही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा है जो फिजिकल है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का फिजिकल है आपका। मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाए तो फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम तो बच्चे क्लियर कर ही देते हैं, एग्ज़ाम में सबका नंबर आ जाता है। और फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर डीवी, फिर मेडिकल। तो ये सब है, ठीक है। तो आप अपना फिजिकल पर ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है बिहार कांस्टेबल का वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR सीट जो हमारे स्कूल में होती थी ना, जो एग्ज़ाम होता था उसमें मिलती थी OMR सीट, ऑफलाइन ऐसे एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है। तो आप अपनी ये देख लीजिए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी तो आपकी पूरी चल ही रही होगी। तो ये स्लाइड है, इसमें आप देख लीजिए कि कैसे क्या है, पूरा पढ़ लीजिए इस स्लाइड को कि जो उसमें योग्यता हमारी दी गई है कि कितनी योग्यता, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो है 10+2, 10+2 वाले बच्चे इसको भर सकते हैं, ठीक है। जो 10+2 जिन्होंने किए वो बच्चे इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को, ये इसमें बताया गया है। और ये कुछ डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिए कि क्या डिटेल है। पर नीचे इसमें दी गई है ये एज, जी हाँ, एज इसमें दी गई है। तो ये एज इसमें दी गई है, और एज को आप देख लीजिए, जो एज है इसमें 18 से 25। जी हाँ, जो मतलब जो न्यूनतम आयु है कम से कम तो 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होनी चाहिए। तो 18 से 25 दिन की एज है वो इनको बिहार कांस्टेबल के फॉर्म को भर सकते हैं। फिर है सेकंड, जो हमें रिजर्वेशन मिलता है ना, जो आरक्षण मिलता है ना सीटों पर, कि SC/ST को कितनी छूट है एज में, OBC को कितनी छूट है, तो वो सब है। तो इसमें दिया गया है कि जो पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुष है ना, उनको 2 साल की छूट है, यानी कि 18 से 27। तो पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुष हैं, सिर्फ मेल, उनको 2 वर्ष की छूट है, जबकि अदर्स में 3 वर्ष की होती है। 18 से 27 उनकी होनी चाहिए। और जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं ना, पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जो छूट, उनको 3 साल की छूट है, यानी कि 18 से 28 वर्ष की जो पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं, वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो 18 से 28 तो OBC की मेल है, और 18 से 27 और मेल की है, और 18 से 28 फीमेल की है। तो आप ये देख लीजिए। फिर नीचे आ जाता है हमारा SC/ST, यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं, तथा ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष की छूट है। जी हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति और SC/ST
मतलब जो वो भी ये जो ट्रांसजेंडर है इनके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 30। और आप सबको मैं बता दूं, जो अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जो कि इसको ज़्यादा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये ज़्यादा भरते हैं, बिहार कांस्टेबल मतलब ये भरते हैं, तो वो जनरल में ही काउंट होंगे। जी हाँ, बिहार के अलावा कोई अदर स्टेट के जो कैंडिडेट जो बच्चे हैं वो बस जनरल में ही काउंट होंगे। वो SC ST OBC यानी जो उनका है वो उससे काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल से ही काउंट होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। आपको जनरल के रिगार्डिंग ये सारे जो बेनिफिट है जनरल वही मिलेंगे, अदर कैटेगरी के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। यानी अगर आप SC से हो लेकिन आप जनरल में ही काउंट होंगे तो आपको SC का कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। बाकी इसमें देख लीजिए, जब हम फॉर्म भरते टाइम जो हमारी फ़ीस है वो देख लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 180 रुपये है। जी हाँ, 180 रुपये है, जिसमें राज्य के मूल निवासी और सभी वर्ग की महिलाएं हैं, जो जितने भी वर्ग की जो महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे और महिलाओं की जो फ़ीस है वो 180 है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए जो 180 सिर्फ अनुसूचित जाति यानी SC ST और महिलाएं, इन तीनों की जो फीस है वो 180 है, मेल और फीमेल दोनों की। बाकी जो इसमें दिया गया जो शेष कोटि के अदर कोटि के जो बच जाते हैं और जो मेल बच जाते हैं, मेल जो जिसमें OBC जनरल वगैरह के EWS वगैरह के जो हैं वो उनकी 675 रुपये फ़ीस है। जी हाँ, उनकी फ़ीस कितनी है? 675 रुपये। तो आप देख लीजिए SC ST के बच्चों की तो 180 है, उसमें महिलाएं भी हैं, चाहे महिलाएं OBC को चाहे जनरल की, तो उनकी तो 180 है, लेकिन बाकी सभी की 675 रुपये है। ठीक है, और ये अलग अलग स्लाइड है जो इसमें आप देख लीजिए, ये वो है कि किस कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी हैं, जैसे जनरल, EWS SC ST EWBC EBC और BC और BCW जो ये हैं, जो हमारी ये वाली जो कैटेगरी उनको कितनी कितनी सीटें मिली हैं, मतलब कितनी कितनी सीट हैं इन पर बच्चों की, तो ये सामने दी गई हैं। ये तो इनके कोड है 172, ये तो इनके कोड है, लेकिन ये पदों की संख्या आपको दिख ही रही है कि जो UR में 7,935 पद UR के, जिसमें 2,777 महिलाएँ हैं। जी हाँ, जो UR यानी कि जनरल के जो पद हैं वो 7,935 हैं और 2,777 इसमें महिलाएं हैं। तो ये जितने हैं ना, ये पद दिए गए हैं कि किस मतलब किससे कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी से। EWS में 1,1983, ठीक है, यानी कि 1983, और जिसमें महिलाएं हैं 694, तो ये महिलाएं हैं। बाकी आप फुल डिटेल देख सकते हैं। और जो पूरी जो आपको पता है 19,338 जो कैंडिडेट हैं वो 19,338 कैंडिडेट हैं, मतलब जो जितने भी सीट है ना जो वो 19,338 हैं पदों की संख्या। अगली ये स्लाइड है जो आप देख सकते, ये है स्लाइड है जो ये हमारा जो फिजिकल होगा, जो बिहार कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसके बारे में बताया गया है कि कितनी हाइट होगी और कितनी जो लड़कों की जो छाती फुलाना और बिना फुलाई ये सब इसमें दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और महिलाओं में छाती फुलाने का कोई सीन नहीं है। तो और जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका वेट होगा, जी हाँ 48 किलोग्राम उसमें वेट होना ही होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि 48 किलोग्राम जो वज़न है वो होना ज़रूरी है महिलाओं में, स्पेशल महिलाओं में। ठीक है, और बाकी इनकी देख लीजिए आप हाइट कितनी है, ये सब ठीक है, इस स्लाइड में दिया गया। आप इस स्लाइड को पूरी पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको तसल्ली से पढ़ लीजिए आप। तो ये सब इसमें दिया गया है, जिसमें सभी की जो 165 है जो हाइट मांगी गई है वो लड़कों की है सिर्फ, वो लड़कों की जैसे कि जनरल की मांगी गई 165, और जो महिलाओं को नीचे दिए सभी जितने भी OBC SC ST जितने भी 155 सेंटीमीटर लिखा हुआ है नीचे, 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। बाकी इस पेज को आप पढ़ लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जी हाँ, सिलेबस की कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस बताया गया के अकॉर्डिंग जो मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो जो क्वेश्चन है टोटल 100 आएंगे, 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम उसमें 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें मैथ के 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। पक्का नहीं है लेकिन मैथ के कम से कम 10 तो आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर हिंदी के 10 आते हैं, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस के 30 आते हैं। भाई साइंस आप देख लेना, आपको साइंस करनी पड़ेगी। साइंस के 30 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है आपके जो पिछले जो हुई हैं भर्ती परीक्षाएँ उनमें। और जीके, करंट अफेयर और बिहार जीके करंट अफेयर ये 40 क्वेश्चन, इनसे 40 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो अब अपना देख लीजिए। वैसे संभावना कि इतने क्वेश्चन आते हैं पक्का नहीं, मतलब पिछले उनसे पक्का नहीं पता, इतने इतने आएंगे, बाकी इतने तो बनते ही हैं हर उसमें, तभी तो जाके 100 होंगे। फिर ये टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और ये सब आता है, ठीक है। इनके इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अपना अपनी तैयारी अपनी तो वैसे इतनी तैयारी तो आपकी हो ही गई होगी, कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते सबको तो तैयारी तो हो ही गई होगी, है ना। अब इतने दिनों बाद भर्ती निकली है और अपना आपका सब्र का फल आपको मिल गया है, तो उस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।